देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब इस्तीफ़ा भी दे दिए हैं और इस्तीफ़ा देने के बाद वो शपथ समारोह की तैयारी भी शुरू कर दिए गए हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि बिहार में राजनीतिक हलचलें जिस प्रकार से दिखाई दे रही थी आज 3 दिनों से, लगातार न तो सत्ता पक्ष के लोग इस बात का मानने को तैयार थे कि सरकार बदलने वाली है और न तो जो विपक्ष है वो इस बात को मानने वाली थी कि हम मिलकर नीतीश कुमार के साथ में पुनः एक बार नई सरकार का गठन करने जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल आज ने आपने तो देखा ही होगा कि इस तरीके से दोपहर के समय में नीतीश कुमार एक हाथ से राज्यपाल को इस्तीफा देते हैं, उसके बाद में एक हाथ से अपने शपथ समारोह की तैयारी की भी बात करते हैं। आज इस वीडियो में हम पूरी तरीके से जानने का कोशिश करेंगे कि आखिरकार जिस प्रकार से जो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव थे, अब वो क्या करेंगे, अब उनकी तैयारी किस प्रकार से चले। लालू यादव जिस प्रकार से उनकी लीलाओं की बात की जाती है कि यदि बिहार की राजनीति की बात की जाए या फिर सेंट्रल की राजनीति की बात की जाए और वहाँ पर यदि बिहार का उपस्थिति की बात होती है तो वहाँ पर लालू यादव का कहीं ना कहीं उपस्थित होना जरूरी हो जाता है। और इस समय लालू यादव स्वस्थ भी हैं और पूरी तरीके से अपना कहीं ना कहीं तैयारी किए थे कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दें। जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले खबर मिली थी कि उन्होंने जीतन राम मांझी से भी बात किया था कि आपको डिप्टी सीएम हम बनाएंगे और आप हमारे पार्टी में आ जाइए और एक नए गठबंधन में हम लोग सरकार बनाते हैं। इस पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम मुख्य रूप से आपको बताते चलें कि हमारे जो संघात्मक प्रणाली है और जो संसदीय व्यवस्था है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है या फिर जो सबसे बड़ा गठबंधन है जो कि दलों के अनुसार उसके पास ज़्यादा संख्या है, उनको कहीं ना कहीं सरकार बनाने का ज्ञापन देने का मौका दिया जाता है। लेकिन इस समय देखा जाए तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी की यदि बात कर लिया जाए तो आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल है, जिसके पास में 79 अर्थात 79 विधायक हैं। वैसे में विधायकों को कहीं ना कहीं आरजेडी के इस विधायक के इतने बहुमत होने के साथ यह कहीं ना कहीं दायित्व होता है कि वो राज्यपाल को अपना ज्ञापन दे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन आरजेडी तो इस बात को जान रही है कि हमारे पीछे तो जितने विधायक अभी पास में है उसके बाद में हम बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, बहरहाल इसी कारण तो नहीं दे पाए। लेकिन सबसे बात यह है कि नीतीश कुमार जब भी पलटी मारते हैं वो जानकारी न तो नीतीश कुमार के जो पार्टी में रहने वाले लोग हैं और न तो और जो साथ में लोग हैं उनको होती है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो कोर कमेटी है उन्हीं की जानकारी होती है कि अब अगला स्टेप क्या होने वाला है। वैसे में दिल्ली से जेपी नड्डा और चिराग पासवान भी बिहार के लिए रवाना हो गए हैं, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि जो आरजेडी की मैंने बात किया कि सबसे बड़ी पार्टी है उसको मौका नहीं दिया गया या फिर वो समझ पा रही थी कि नहीं समझ पा रही थी नीतीश कुमार की जो राजनीति पराकाष्ठा है उसको नहीं समझ पा रही थी, इसी कारण शायद वो नहीं कर पाई होगी बात को। लेकिन अब तो अटकलें जो थी सब साफ साफ दिखाई देने लगा है कि नीतीश कुमार अब एक 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं और एक नया गठबंधन के साथ में अर्थात एनडीए गठबंधन के साथ में जो वर्षों से आज कई सालों से उसके साथ में थे। लेकिन 2015 के बाद में क्या स्थिति होती है कि नीतीश कुमार को आना जाना पड़ जाता है। लेकिन बहरहाल आज तो यह बात साबित हो गया है कि अब 2024 लोकसभा तक नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एनडीए के साथ ही रहेंगे। अब 2024 लोकसभा चुनाव का जैसे ही तैयारी हो जाएगा, जैसे ही लोकसभा कहीं ना कहीं चुनाव हो जाता है और नीतीश कुमार के पास जो भी 17 लोकसभा सीटें हैं, यदि नीतीश कुमार फिर एक बार जीत जाते हैं या फिर कुछ क्या नतीजा होता है वो तो बातें की बात है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद में हो सकता है कि नीतीश कुमार फिर कुछ ना कुछ करने की तैयारी करें, लेकिन अभी 2024 लोकसभा तक आप आश्वस्त रहिए कि नीतीश कुमार अब तो एनडीए के साथ ही रहने वाले हैं। नीतीश कुमार ने मीडिया से आज ये आरोप लगाया है आरजेडी पर कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा था, इसलिए उन्होंने बोला कि हमने आरजेडी का दामन छोड़ एनडीए अर्थात बीजेपी के साथ आ गए। अब बात यहाँ पर है कि आरजेडी के जो वर्कर हैं, जो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके द्वारा लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि हमारे ही नेतृत्व में, हमारे ही सहयोग से नीतीश कुमार के जो सरकार का नेतृत्व है उनके द्वारा कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सरकारी नौकरियां देने की बातें की जा रही है वो हमारे ही नेतृत्व, हमारे गठबंधन के नेतृत्व में ही की जा रही है। अब एनडीए के साथ में जा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। वहीं पर यदि नीतीश कुमार की यदि बयान को आप सुने होंगे तो नीतीश कुमार किस तरीके से कह रहे हैं कि वैसा कोई बात नहीं, हमें काम ही नहीं करने दिया जा रहा था। अंदरूनी इनकी क्या बातें हैं, क्या इनके बीच में खटास है, इस बात को तो जान पाना मुश्किल है। लेकिन सूत्रों के हवाले जिस प्रकार से जानकारी मिलती है उसके बाद ये तो हम स्पष्ट आपको कर दें कि नीतीश कुमार कब कैसे यू टर्न लेते हैं ये बात किसी की जानकार नहीं हो पाती है। तो आइए हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे अब तेजस्वी प्रसाद यादव कहाँ जाने वाले हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव भी आज 3 दिन के बाद में मीडिया के सामने दिखाई दिए, किस प्रकार से वो मीडिया के सामने आकर क्या कुछ कहे हैं वीडियो में आपने तो देखा ही होगा। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ तो तेजस्वी प्रसाद यादव को अब कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उनकी चेहरों को बढ़ाया जा रहा है, अब
आरजेडी के जो भी कार्यकर्ता है इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि तेजस्वी थे तो मुमकिन था, और जिस प्रकार से रोजगार देने का काम किए, जिस प्रकार से नौकरियां देने का काम किए, जिस प्रकार से 4 लाख के आसपास में टीचर वैकेंसी निकालें, उसके बाद में बिहार विधानसभा में भी कहीं ना कहीं जो स्टाफों की भर्ती की तरीके थे उनमें कहीं ना कहीं निकालने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन जिस प्रकार से अब तो कैबिनेट उनका जो है डिजॉल्व हो गया है, तो अब देखना होगा कि अब नए कैबिनेट किस प्रकार से कार्य कर पाते हैं नौकरियों को लेकर। लेकिन अभी जिस प्रकार से काम किया जा रहा था नौकरी को लेकर कहीं ना कहीं तेजी दिखाई दे रहा था। अब इस काम को कहीं ना कहीं आरजेडी अपने तरीके से भुनाएगी, उसके बाद में जो नीतीश कुमार की नई सरकार आएगी वो अपने तरीके से भुनाएगी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सारी कुछ हुआ है। लेकिन बिहार के जो 1250 करोड़ जो वासी हैं उनको ये समझने की जरूरत है कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है। आपके पास एक लोकतांत्रिक राज्य में, हमारे भारत में, यह टाइम टर्नर दिया गया है कि कोई भी ये सरकार गठबंधन एक बार का सरकार में आ जाती है, विधानसभा हो या लोकसभा हो, तो उसको 5 वर्ष तक चलाना होता है। लेकिन इसी 5 वर्ष में देखा जाए तो नीतीश कुमार 3 बार मुख्यमंत्री को शपथ ले चुके हैं। तो मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार अर्थात 4 वर्ष हुए और 4 बार में 3 बार कहीं ना कहीं इन्होंने तो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपका जो आंतरिक लोकतंत्र है किस प्रकार से मजबूती से दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार इसे कहते हैं कि हम आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, और एक बड़े बड़े पोस्टरों पर पटना में दिखाई देने लगा है कि नीतीश कुमार तो सबके हैं, अर्थात नीतीश कुमार किसी एक के नहीं, किसी एक दल के नहीं। इसीलिए अब बीजेपी और एनडीए को भी हमेशा ये कहीं ना कहीं अचौक निरीक्षण हमेशा करता रहना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमेशा इस बात का कहीं ना कहीं सबूत के साथ खड़े रहना चाहिए कि नीतीश कुमार आपके साथ तो गए, लेकिन हो सकता है कि कल किसके साथ में जाएंगे इसकी जानकारी न तो नीतीश कुमार की कोर कमेटी के अलावा छोड़कर पार्टी के अन्य सदस्यों को है, और न तो आपके जो बीजेपी की कोर कमेटी है उनको है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जितनी खुशी आज एनडीए गठबंधन में दिखाई दे रही है, उतना कहीं ना कहीं खुशी आरजेडी में भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद में कुछ और भी हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार चलाई जा रही है, अब देखना होगा 2025 में क्या कुछ होता है। क्या अब की बार जो नौकरियां दिया गया इस 15 महीने के बीच में, जिस प्रकार से 2022 में 9 अगस्त को यह महागठबंधन की सरकार नई बनी थी, उसके बाद में जिस तरीके से आज सरकार यह डिजॉल्व हो गई, उसके बाद में अब देखना होगा कि 15 महीने के कार्यकाल और शेष अब बचे कार्यकाल 2025 तक कितने कार्य हो पाते हैं। इसका कहीं ना कहीं आप तमाम बिहारवासियों को कहीं ना कहीं अवलोकन करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि आखिरकार हमारा जो नेतृत्व है हमारे कार्यों को किस प्रकार से संरचित करता है। तो इस बात को समझना और कहीं ना कहीं भुनाना आप तमाम बिहारवासियों को कहीं ना कहीं ज़रूरत लगता है। लेकिन जिस प्रकार से आज पटना में हलचले, तमाम मीडिया हाउस वहां पर पहुंचकर खबरें को अपडेट कर रहा है, आप देख रहे हैं किस प्रकार से खबर को अपडेट हो रहा है। अब मैं विशेष चर्चा करता हूं तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर। आज बिहार के यादव की बात कर लिया जाए, जिस प्रकार से इस नई जो सरकार गठित की जा रही है उसमें कुर्मी, भूमिहार और कोयरी का नेतृत्व मुख्य रूप से दिखाई दे रहा है। विजय सिन्हा जो कि जातीय समीकरण की बात किया जाए तो भूमिहार से आते हैं, वहीं पर सम्राट चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री वो भी बनने वाले हैं वो कोयरी समाज से आते हैं, और नीतीश कुमार को तो आप जान ही गए हैं कि वो तो कुर्मी समाज से हैं। अर्थात ये 3 समाजों को मिलाकर कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी राजनीति बिहार में साधने की तैयारी कर रही है। पिछले कुछ ही महीने में आपने देखा किस तरीके से मध्य प्रदेश के चुनाव में ओबीसी के बड़े चेहरा अर्थात ओबीसी के बड़े एक वोट बैंक यादव की, जहां पर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर वोट साधने की कोशिश की। और देखे जाए कि मोहन यादव कुछ दिन पहले ही बिहार में आए थे और किस तरीके से यादव को वहां पर बातों को समझाएं, और किस प्रकार से बीजेपी भी इस बात को कहीं ना कहीं अब आश्वस्त कर देना चाहती है कि जो बीजेपी पार्टी है उसमें सभी जातियों का, सभी लोगों का कहीं ना कहीं नेतृत्व है, इसलिए आप बीजेपी के साथ ही दिखाई दे। तो अब समझने की जरूरत बिहार के यादवों को भी है कि आखिरकार अब वो कहाँ जाएंगे। यदि केवल वो आरजेडी के दामन के साथ खड़े दिखाई देते हैं तो कल तो जो सरकार आएगी या जो सरकार में लोग हैं या फिर सरकार में जो लोग नहीं हैं वो तो यही बात कहेंगे कि जो यादव हैं वो आरजेडी वाले हैं। अर्थात आप आरजेडी को वोट दें या न दें फिर भी आपको आरजेडी का वोट बैंक माना ही जाएगा। तो इसलिए अब बिहार के जो भी यादव हैं, जो भी 90 लाख के पास में बिहार में यादव हैं, जो भी जितनी भी जनसंख्या में, उनका कहीं ना कहीं यह दायित्व तो अब बन सकता है, क्योंकि अब उनको ये समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार उनका नेतृत्व अब कौन हो सकता है। यदि वो कल तेजस्वी यादव के कहीं ना कहीं साथ में रहते हैं तो इनके ऊपर तो यह कहीं ना कहीं जो प्रश्न चिन्ह हमेशा दिखाई देता ही रहेगा कि आखिरकार जो यादव हैं वो किसके साथ में है। तो इस प्रकार से बिहार का नेतृत्व का भी कहीं ना कहीं अब बदलने की संभावनाएँ दिखाई दे रही है। और देखा जाए कि अब बिहार में भी जिस प्रकार से पप्पू यादव हुए अपने एक अलग गुट बनाकर तैयारी कर रहे थे, शरद यादव एक अलग गुट बनाकर पहले तैयारी कर रहे थे, तो अब
पप्पू यादव अब देखना होगा किस प्रकार से मूव करते हैं, तेजस्वी यादव की राजनीति क्या होती है, क्योंकि लालू यादव का भी जिस तरीके से स्वास्थ्य की बात की जाए तो अभी तो स्वस्थ है, लेकिन बराबर देखा जाता है कि वो कहीं ना कहीं अस्वस्थ दिखाई देते ही हैं। तो उनकी जीवन काल की क्या कुछ है, तो ये सभी चीज़ें अब कहीं ना कहीं बिहार के जो कोर वोट बैंक है यादव, उनको अब समझने की जरूरत हो गई है कि अब हमारी राजनीति किस ओर जाएगी। यदि 2025 में आरजेडी फुल बहुमत के साथ में सत्ता में नहीं आती है तो क्या कुछ होता है। अब इंडिया गठबंधन की बात कर लिया जाए, सभी लोग सोच रहे थे कि नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार तो कन्वेनर बनने वाले थे, इस प्रकार से INDI गठबंधन को मजबूती स्तर से खड़ा किया है। अब खड़गे का बयान आएगा, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के मुख्य अध्यक्ष है, उनका बयान आया कि हम लोग तैयारी कर रहे थे कि आने वाला समय में रोका जाए गठबंधन को टूटने से। अब देखा जाए कि इंडिया गठबंधन कमज़ोर दिखाई देने लगा, यहाँ पर बिहार में कमज़ोर हो गया, पंजाब में आप अलग लड़ने की तैयारी कर रही है, सपा उत्तर प्रदेश में अलग लड़ने की तैयारी कर रही है, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी अलग ही लड़ेगी, हरियाणा में कुछ स्थिति इसी प्रकार की है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी न्याय यात्रा को रोक रही हैं। तो देखा जाए कि ओवरऑल सभी चीज़ों को देखा जाए तो जो INDI गठबंधन है वह कमज़ोर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे कि हम जब तक इस बात को आश्वस्त नहीं हो जाते हैं कि आखिर क्या होने वाला है, तब तक हम लालू यादव और तेजस्वी यादव से फ़ोन पर बातें करते थे कि अब तक कोई वैसा काम न किया जाए जिस प्रकार से नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं कहने का मौका मिल जाए कि हमारा गठबंधन को तोड़ा गया। तो इस प्रकार से कामें हो रही है, जिस प्रकार से कामों को आप देख रहे हैं। लेकिन अब बिहार की जनता को समझने की जरूरत है कि आपका मुख्यमंत्री जो वर्तमान में नीतीश कुमार बनने वाले हैं, शपथ समारोह हैं उनकी, वो अच्छे हैं, या फिर जो युवा नेता जो आपको नौकरी देकर गया वो अच्छा है। अब समझने और बुझने की आपकी बारी है कि जो विपक्ष में कल बैठा हुआ लोग चिल्ला चिल्ला कर गले फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे कि नीतीश कुमार गलत हैं। नीतीश कुमार के वो बयान तो आप सुने ही होंगे, जिस बयान में वो स्त्री और पुरुष को लेकर क्या कुछ जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं गले फाड़ फाड़ कर लोग चिल्ला रहे थे। लेकिन आज जो वही लोग जिस प्रकार से राजनीति की संभावनाएं दिखाई जाती है, वो आज कहीं ना कहीं सफल होते हुए दिखाई दे रहा है। और आज वही लोग नीतीश कुमार के साथ में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ भी लेंगे। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द स्टार इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद।